लवचिक. समोर check 1 2. ठीक है, तथा पुष्पी गणेश करें. माता जी को आसन पे बिठा करके माता जी की सेवा करेंगे. सही बात.
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो विदेशः स्वस्ति नरमुखा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तारक्ष्णोरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंगलम भगवान वैष्णव मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो विदेशः स्वस्ति नरमुखा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तारक्ष्णोरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंगलम भगवान वैष्णव मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम मंत्रार्थ सफलाशन्तु पूरन्शन्तु मनोरथ। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। आराम से बैठा उपस्थित मेरी मंगल की मूर्तियां मात्र शक्ति आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों माताएं भाइयों बहनों यथाग्वाल स्वरूप प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आप सभी को हमारा नमस्कार है। सभी को जय श्री सीताराम। पुनः एक बार फिर आज इस पावनमय भूमि में आप सभी का ग्रह मालिक ग्रह मालकिन उनके समस्त परिवार गणों की तरफ से आज हम आप सभी का विशेष स्वागत करते हैं, जहाँ पर 3 दिवसीय श्री राम कथा के निमित्त में आज द्वितीय रात्रि में दूसरे रात्रि में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो वही उस पावन परमेश्वर की श्री चरणारविंदों में हम बारंबार नमन करेंगे, नतमस्तक होंगे, जिनके महत्व अनुकंपा से आज एक बार फिर हम सब प्राणी मात्र को प्रभु की भक्ति प्राप्ति करने का अवसर मिला है, सत्संग करने का अवसर मिला है। चले श्रद्धा भाव से संक्षिप्त में प्रभु की पूजा आवाहन अर्चन करेंगे और संक्षिप्त पूजा की क्रियाविधि संपन्न करते हुए फिर यथार्थ श्री कथा को हम श्रवणार्थ करेंगे। देह जल लेकर के आचमनी को करेंगे। ओम वह अपावित्र हो पवित्र वह सर्वावस्थांगतो पीवः यास्प्रेत पुंडरीकाक्षं स्वया ब्रह्महेन्द्र शुचि। फूल चावल लेकर के लक्ष्मी माँ का नमस्कार करें। श्री श्री लक्ष्मी शब्दनहोरात्र पशार्वा नक्षत्राणि मुमाशं सर्वलोक ईशानहं श्री लक्ष्मी माताभ्यः नमः। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी माता की जय। दिया में चढ़ा दो और दिया में टीका कर दो चंदन सिंदूर का। ओम श्री खंड चंदनम दिव्य गंधम सुमनोहरम लेपनम सुश्रेष्ठ
चन्दन प्रतिगृहीताम् सेन्दूरं सोन्नं रक्तं प्रियावर्धनं सुगन्धं मोक्षदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृहीतां श्रीलक्ष्मीमाताभ्यो नमः। फूल अक्षत लेकर के संक्षिप्त में भगवान की आवाहन करेंगे, समस्त देवी देवताओं की आवाहन करेंगे। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम गणन्त्वः गणपति गुंवहामि निधिन्ता निधिपति गुंवहामि प्रियनन्त्वः प्रियपति गुंवहामि वसुमम् अहं जानि गर्दं जासि गर्दमहम्। स्वस्ति न इन्द्रो स्वस्तेनार्पुखा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तारक्ष्मरिष्टनेः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मया पृथ्वीभ्यां दिशो वेदा प्रदिशन्तोर्वहाम्। ओम विष्णुरात्मसि विष्णुशब्दमसि विष्णुद्रोहसि विष्णुवसि विनन्त्वः। ओम अग्नि देवता वटु देवता सूर्य देवता चंद्रमा देवता आदित्य देवता मरुत देवता विश्व देवता बृहस्पति देवेन्द्र देवता वरुण देवता। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपा शांति औषधयः शांतिर्वनस्पत्या शांतिर्विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः क्षमा शांतिरेरि। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्वः यद्भद्रं तन्नयाः स्वः। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यो नमः श्री उमामहेश्वराभ्यो नमः शचिपुरन्द्राभ्यो नमः वाणहर्णगर्भभ्यो नमः मातृपितृदेवताभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वस्तु देवताभ्यो नमः श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः श्री परब्रह्मणे स्वास्ति वचन पूर्वक श्री विधात्रेभ्यो नमः। ओम तत्सतः वैष्णव दीप्तार्ति श्री स्वेद्वरा कल्पे वेवस्मन् मंत्रः अस्त विनष्टे तमैकलुके कलिप्रथम चन्ने प्रशांतमा सागरे हो। राकी जिला अंतर्गते है नंगोरो ग्राम नूतनकरण योगश्च अस्मिन् सोमवार शरद्रे नवरात्रि तिथि अंतर्गते है सप्तमी तिथि अंतर्गते शनिवार वासरे च रात्रि काल वेला यश्च अमुख नामने यजमानायः। अपने अपने नामन में धारण कर लेंगे। अमुख नामने यजमानाय अमुख नामने यजमान से सफल हेतु इष्ट मित्र परिवार सहित श्री तृतीय दिवसीय राम कथा निमित्तार्थः संकल्पमहं करिष्ये। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाभ्यो नमो नमः। भगवान के पास में फूल चढ़ाया दो। पुनः तुलसी पत्र और फूल लेकर के भगवान को आसन देंगे। ओम रम्यं दिव्य सौर्य सुखं तदित कल्पितदेवः आसनं च प्रतिगृहीतम्। भगवान के चरणों पर तुलसी पत्र और फूल अर्पण कर दो। ठीक है, चंदन के टीका भगवान को लगाएंगे। खड़े हो जाएंगे। चंदन और सिंदूर जितने भी देवी देवता सभी को टीका करेंगे, सुशोभित करेंगे। रामायण महारानी को भी टीका देंगे। हरि ओम श्री खंड चंदनम दिव्यम गंधम सुमनोहरम विलेपनम सुश्रेष्ठः चंदनम प्रतिगृहीतम्। ओम सेन्दूरम सोमनम रक्तं प्रियावर्धनम सुगंधं मोक्षदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृहीतम्। एक फूल अर्पण करेंगे। ओम सुरभे पुष्पचंद्रिता ग्रंथिता शुभ मालिकां ददामि त्वा सोमार्तं च पुष्पांजलि समर्पयामि। माला पहनाएंगे। पुष्पों की हार जो है फूलों की माला है। ओम मलिकादीनि सुगंधिनी माल्यादीनि वे प्रभु मयानितानि पूजानि पुष्पानि प्रतिगृहीतम्। इति पुष्पं पुष्पमाला च समर्पयामि।
एक पुष्प लेकर के दिया का दर्शन करावेंगे। ओम साजयं चवरति संयुक्तं वहिनं योजितं मयाहं दीपं ग्रहणां त्रिलोकशतिवीरावपम् इति दीपं च दर्शयामि। पुष्प भगवान के चरणों में रखेंगे। हम जहाँ बैठे हैं दिया की तरफ ऐसे हाथ उठा लेंगे, आगे सभी हाथ आगे दिया की तरफ कर लेंगे। ओम दीपो ज्योति पारब्रह्मं दीपो ज्योति जनार्दनम दीपो हरो संध्या पाप ज्योतिर्नमस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्य शत्रु बुद्धि विनाशनम दीपो ज्योति पारब्रह्मं दीपो ज्योति नमो अस्तुते। प्रेम से बोले दीप मालिका की जय। नैवेद्य प्रसाद को ले लेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे। माता जी आप बैठे रहो, बाकी आप लोग खड़े हो जाओ। जो स्वस्थ है आप लोग खड़े हो जाओ। मेरा प्रसाद में पंचामृत डाल देना। श्याम रसिया मेरो मन बसिया रुचि रुचि भोग लगायो रसिया। श्याम रसिया मेरो मन बसिया रुचि भोग लगायो रसिया। रसिया हो रसिया मेरो मन बसिया रसिया हो रसिया मेरो मन बसिया। रसिया हो रसिया मेरो मन बसिया रसिया हो रसिया मेरो मन बसिया। रुचि रुचि भोग लगायो रसिया। रसिया मेरो मन बसिया रुचि भोग लगायो रसिया। सबरी के पैर सुदामा के तंदुल 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 मांग मांग हरि खायो रसिया। रसिया मेरो मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। दुर्योधन घर में वाचा क्यों दुर्योधन घर में वाचा क्यों दुर्योधन घर में वाचा क्यों दुर्योधन घर में वाचा क्यों। साध विदुर घर सोए रसिया। रसिया मेरो मन बसिया रुचि भोग लगाओ रसिया। जो मेरे राम को भोग लगावे जो मेरे राम को भोग लगावे जो मेरे श्याम को भोग लगावे जो मेरे श्याम को भोग लगावे। छूट जाए लग जाओ रसिया। रसिया मेरो मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। रसिया मेरो मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। रसिया मेरो मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। 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 ओम इदं फलामय देव स्थापितं पुरुषतत्त्वमेव तेन मे सुफलवाप्ति भेड़त्यु जन्मनि जन्मनि जन्मनि। जो भोग लगाया है उसको आचमनी दे दो, पानी छिड़क दो। ओम सर्वे दृढ़ते समायुक्त सुगंधिम निर्मल जल आचमयतम मया दत्तम गृहणाम परमेश्वर। पान है, पान सुपारी लौंग इलायची थोड़ा सी कपूर रख करके प्रसाद में अर्पण कर देंगे। ओम मिलार लवंग कर्पूर संयुक्तम तांबूलं युक्तम च पुरुष पूजिताम
इति ताम्बूलं च समर्पयामि। यथाशक्ति कुछ दक्षिणा भगवान के चरणों में चढ़ाए दो। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रय भूतस्य जातः पतिरेकयाशी शादधार पृथ्वीं व्यामुदेमः कस्मै देवाय हविषा विधेम। हाथ जोड़ करके प्रभु से क्षमा याचना करेंगे। ओम यन्मया भक्ति युक्ते पत्र पुष्प फल जल निवेदितं तव दीय कंपया च तव दीय वस्तु गृहेण परमेश्वरः। ओम आवाहन न जानामि निर्जानामि पूजनं विसर्ज्य च न जानामि क्षम्यस परमेश्वर। अन्यथं शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् करुणा भावे रक्ष त्वः परमेश्वर। प्रेम से बोले कौशलेंद्र भगवान की, श्री महापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, श्री रामायण महारानी की, श्री सत्य सनातन धर्म की, सभी भक्तगणों की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बैठ जाएंगे। हाथों में पुष्पांजलि लेकर के चलते हैं। कुछ देर के लिए अपने मन वाणी आत्मा को पवित्र बनाने हेतु और भगवान की शरणागति में, और सबसे पहले श्री बजरंगबली भगवान की चरणार बिंदु में नमन करते हुए भगवान से आराधना करें कि हे भवन पुत्र बजरंगबली भगवान, हमारे कार्य को सिद्ध कराने वाले, राम की भक्ति कराने वाले और राम से दर्शन कराने वाले हे पावन परमेश्वर, बारंबार आपके चरणों में ध्यान अनुराग लेकर के आए हैं। आप समस्त देवताओं सहित हमारे इस पूजा की वेदी पर आवे और हमारी मनोकामना की सिद्धि प्राप्ति करावे। श्रद्धा भाव से हम सब मिलकर के भगवान का भजन करेंगे। बजरंगी आ जाना, ओ बजरंगी साथ में मिल करके जाएंगे और करतल ध्वनि के साथ में बजरंगी भगवान को बुलाएंगे। अभी आना बोले बोलाना, संग में पार्वती मैया हो।
संग लक्ष्मी मैया राम जी को लाना और संग सीता मैया लाना राम जी को लाना और संग सीता मैया अतुलित बलधामं येन शैलाब्देहं धनुजीवन कृशानं ज्ञानीनां ग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वनरमाधीशं रघुपति प्रिय भक्त वातजातं नमामि पुष्पधिकृत वारीशं मस्कीकृत राक्षसं रमायण महामाल रत्न वंदे नीलात्मजं अंजनानंदं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशिमक्षहन्तारं वंदे लंका भयंकरम् उल्लंघ्य सिंधु सलिलं शलिलं याशोकवहीन जनकमातृजाया अदायाद देहो नमहं तं प्रञ्जलराञ्जनेयं मनोजमारुततुल्यवेगं जितेन द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वार्तियात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
प्रेम से बोले श्री बजरंगबली भगवान की जय। बजरंगबली भगवान की स्तुति वंदन करते हुए चले कुछ देर के लिए हरि नाम संकीर्तन युक्त और प्रभु की जो कथा रसामृत है, जो पावनमय गंगा आज इस प्रांगण में आई हुई है, इस गांव में आई हुई है, हमारे जिला में आई हुई है, इसमें आज हम भी सभी स्नान कर लें। संत महात्मा जी बताते हैं, जैसे कल मैंने आप सभी से अनुमोदन किया था कि सत्संग बड़ी दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। जब हमारे जीवन में पुण्य का उदय होता है तो प्रभु का दर्शन करने का अवसर मिलता है, सत्संग करने का अवसर मिलता है। बड़ा दुर्लभ है, बड़ी उत्तम है। आज तो ये परिवार तर ही तर रहे, लेकिन धन्यवाद है इस परिवार का जो अपने साथ लेकर के आज पूरे समाज को लेकर के तर रहा है। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की। ये तो कृत हो गए, इनका जीवन तो सफल हुआ है, लेकिन आज हमारा भी जीवन धन्य हो गए इनके साथ साथ में। आज देखो कितने जगह के लोग, कितने गांव के लोग आज यहाँ पे पधारे हुए। आप सभी का विशेष स्वागत करते हैं। जैसे शास्त्रों में बताया गया है और श्रीमान में भी बड़े सुंदर से इसका अनुमोदन किया गया है कि बड़े भाग्य ते नर्तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बहुत भाग्य से मनुष्य का तन मिला है। 184 योनियों को घूम लेने के बाद में कितने दुखों को उठाए हम लोगों ने, कितने नरकों को पार किया है, और आज नरक को पार करके ये संसार में आए भगवान की कथा रसामृत का पान करते हैं। हालांकि ये मनुष्य तन पाना जहां सुलभ है, दुर्लभ है, लेकिन ये दुखों का घर है। इस शरीर में दुख के सिवा कुछ भी नहीं है। हर एक प्रकार के दुखों में प्राणी मात्र घिरा हुआ है। मन का दुख, तन का दुख, कर्म का दुख। ऐसा कोई प्राणी नहीं है कि जिसे दुख नहीं व्याप रहा हो। और ये दुख से निवृत्त होने के लिए भगवान ने सत्संग रूपी नाविका हमको दिया है, भजन रूपी नाविका दिया है, ये औषधि हमें दिया है, जड़ी बूटी दिया है हरे नाम का, भगवान की भक्ति का। जिस जड़ी बूटी को खा करके और कई प्रकार की रोगों से हम निवृत्त जा सकते हैं। इस नाम में ऐसी महिमा है, इस नाम में इतनी शक्ति है कि जो चिकित्सालय में, अस्पताल में जो बीमारी का इलाज नहीं है, वो इलाज इस नाम की महिमा में है। अगर श्रद्धा और भक्ति से इसका पान करो, इसका रस पान करो, तो पूर्ण विश्वास है कि इसमें इतनी शक्ति कि गूंगा भी बोल सकता है गूंगा भी, लंगड़ा पर्वत चढ़ जाता है। ये कभी हो पाएगा, तभी हो पाएगा जब आप में श्रद्धा हो और विश्वास हो। क्योंकि बिना श्रद्धा के जो भी कुछ कार्य अगर तुम करते हैं वह विफल जाता है, उसका कोई भाव नहीं होता है, उसमें कोई प्रेम नहीं होती है। जिसमें प्रेम नहीं उसमें भगवान नहीं होते हैं। इसलिए कोई भी काम करना, चाहे कितना भी छोटा से छोटा हो, लेकिन वो कार्य श्रद्धा से करें, एक विश्वास से करें, और सबसे बड़ी बात प्रेम, क्योंकि यही 3 चीज में भगवान रमा करते हैं। भगवान हमारे फल फूल नैवेद्य से भूखे नहीं है। अरे उस भगवान को हम क्या खिलाए जो सारे जगत को खिलाता पिलाता है। समस्त औषधि वनस्पतियां जिनके द्वारा बनी है, हम उनको क्या भेंट करें। लेकिन संत महात्मा बताते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं और जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर।
से बोले श्री कौशलेंद्र भगवान की। मेरा मुझ में कुछ नहीं है भगवान, जो कछु है सो तो तेरा है, और तेरा ही तुझको हम अर्पण करते हैं, इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं। त्याग की भावना रखें, सेक्रीफाइस की भावना रखें। जब तक त्याग की भावना ना हो तब तक ये जो विषय है, जो वासनाएं हैं, इनसे हम छूट नहीं पाएंगे। बड़ी मुश्किल होती है इससे छूटने का। इसलिए भगवान ने हम प्राणी मात्र को सत्संग का नौका दिया है, सत्संग के माध्यम दिया है। और कल मैंने बताया था सत्संग की महिमा में कि कितना दुर्लभ है। और सत्संग की परिभाषा में भगवान बताते हैं, जहां सत्संग ही होता है वहां भगवान ही रमा किया करते हैं। अब सत्संग की परिभाषा में भगवान ने बोला है, कदली सीप भुजंग मुख और स्वाति गुणती, जाकी संगति बैठिया तसहु फल दीन। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोले कौशलेंद्र भगवान की। जितने ज्यादा जयकारा लगाते हो उतनी ही हमारी जो भीतर की विकारें हैं ना वो बाहर निकलती है। इसलिए जयकार लगाने में कंजूसाई नहीं करो, खाए पिए में कंजूसाई नहीं करत हो, ओढ़े पहने में कंजूसाई नहीं करत हो, तो फिर धर्म करने में, भगवान की भक्ति करने में काहे कंजूसाई भाई? और शर्माना क्या किस बात का? वैसे तो बहुत घर में छिप छिप करके कभी कभी बाथरूम में भी गुनगुनाया करते हैं लोग। तो भगवान की भक्ति करने में फिर क्यों घबराते हो, क्यों चिंता करते हो? भगवान का नाम लेने में क्यों हिचकिचाते हो? याद रखो सब कुछ यहीं का यहीं छूट जाएगा। केवल एक हरि नाम जो तेरे साथ में जाएगा। भगवान की जो भक्ति तूने किया, जो पुण्य तुम यहाँ कमाते हो, यही तेरा साथ जाता, और कुछ भी नहीं जाएगा तेरे साथ में। इसीलिए भगवान ने कहा है, हरि भज ले तू नंदन पाई के, हरि भज ले तू नंदन पाई के, या तन मिले ना मिले मालूम नहीं, हरि भज ले तू नंदन पाई के, हरि भज ले तू नंदन पाई के, या तन मिले ना मिले मालूम नहीं, मालूम नहीं, हरि भज ले तू नंदन पाई के, हरि भज ले तू नंदन पाई के, या तन मिले ना मिले मालूम नहीं, मालूम नहीं, हरि भज ले तू नंदन पाई के, हरि भज ले तू नंदन पाई के, या तन मिले ना मिले मालूम नहीं, मालूम नहीं, हरि भजले तू नर्तन पाई के। क्योंकि ये तन फिर मिले ना मिले मालूम नहीं, अब तो मिला है। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर ये शरीर से आत्मा निकल के फिर लौट कर ये शरीर प्राप्त हो नहीं। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान ने कृष्ण जी को बताया कि एक बार ये आत्मा शरीर से निकल गई, फिर लौट कर तो यही शरीर में नहीं आएगा, उसको ये शरीर नहीं मिलेगा, वो आना चाहेगा, लेकिन ये जो संसार है उसमें वो शरीर में वो आत्मा को आने नहीं देगी, क्योंकि ये शरीर बिगड़ जाएगा। ये शरीर बनता है, सर बिगड़ जाती है, अग्नि का संस्कार कर दिया जाता है, पंच तत्वों में चली जाती है। और अगर पोस्टमार्टम हो गया है शरीर का, तो जितने भी भीतर के अंग है वो सब निकल जाएंगे, जितने भी ऑर्गन से वो सब निकल जाती है, तो आत्मा कहाँ आएगा?
इसलिए भगवान कहते हैं, शास्त्र कहता है कि वो शरीर लौट करके नहीं मिलेगा तुमको, तो तुम्हें फिर दूसरा शरीर में जाना पड़ेगा। और वो दूसरा शरीर क्या है? लक्ष्य और राशि योनि है। भगवान ने बोला कि हे मनुष्य, मैंने तुम्हें धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्ति करने के लिए भेजा है कि तू यत्न कर, प्रयत्न कर, जतन कर, ताकि तू मेरे को प्राप्ति हो जाए, ये संसार की दुखों में नहीं आ, फिर लौट के जन्म मृत्यु, ये नरक में तू नहीं आ। क्योंकि माँ की कोख में जब बच्चा रहता है वो उल्टा लटका रहता है। कबीरा वो दिन याद करो जब पग ऊपर नीचे शीश, केवल इस जग में आकर के तू भूल गयो जगदीश। हरि भजन हरि भजन याद रखो, जब माँ के गर्भ में था तो तूने वहां पे भक्ति का बोला था, एक वचन दिया था भगवान को, और ये संसार में आकर के तुमने उस वचन को भूल गया, उसको निभाने को भूल गया। भगवान बताते हैं, सुतधरा और लक्ष्मी, सुत यानी कि बेटा बेटी, लक्ष्मी पत्नी भी, एक पापी के पास में भी है, पुजारी के पास में भी है, एक भिखारी के पास में भी बेटा बेटी है, उनके पास में भी पत्नी होती है, एक धर्मात्मा पुरुष के पास में ये सब मिल सकता है, लेकिन संसार और हरि कथा तुलसी दुर्लभ, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन भगवान की भक्ति करने का, सत्संग करने का बहुत मुश्किल से मिलेगा। ये दो चीज बहुत मुश्किल से मिलता है, और अगर मिल गई तो तेरा जीवन धन्य हो गया। अगर ये दो वस्तु मिल जाए जीवन में तो उसको अंगीकार कर ले, उसको स्वीकार कर ले, उसी को पोसेस कर रखे। ये दुनियादारी को इतना पोजेसिव मत कर लो, इसको इतना ना पोजेस कर लो, क्योंकि जब जाने का समय है तो यही तुमको दुख देना शुरू कर दे। भगवान की भक्ति, भगवान का भजन जो है, यही तेरे दुख से छुटकारा पाने का माध्यम है, यही एक मीडियम है जो तुम्हें दुख से निकालेगा बाहर। क्यों? दुख में सुमिरन सभी करे, सुख में करे न कोई, यादी दुख में सुमिरन करे, दुख काहे ना हो, हरि भजन भाई के, हरि भजन भाई के, जब मिले ना मिले वालों नहीं मालूम। क्योंकि जब दुख आती है तभी लोग भगवान की सुमिरन करते, सुख में कोई भगवान को नहीं पूछता है। और जिस दिन दुख का एक ठोकर लग गया तो सबसे पहला नाम वो भगवान का ही होता है। इसीलिए भगवान बताते हैं कि हे भक्त, मैंने तुम्हें ठोकर मराया इस कारण से क्योंकि अबे भी तेरे पास में समय है, तू चैतन्यता कर ले। भगवान चैतन्य कराते हैं, ठोकर मराते इसी कारण से। ये दुख जो हमको मिला है, भगवान ने हमको चैतन्य दिया कि याद करो, अभी भी तुम्हारे पास में समय है, तुम देख सकते हो, तुम सुन सकते हो, तुम बोल सकते हो, तेरा हाथ चलता, तेरा पैर चल रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये सब चीज करने से तुम वंचित रह जाओगे। भगवान बताते हैं, याद रखो, जिससे तुमने नाता जोड़ करके रखा है, ये संसारिक वस्तु से जिससे तुमने नाता जोड़ा है, ये संसार से तुमने नाता जोड़ा है। याद रखो,
एक दिन ये नाते, ये रिश्ते, ये सब टूट जाएंगे, छूट जाएंगे। अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो ये तुम्हें छोड़ देंगे, तुम नहीं तोड़ोगे तो ये दुनिया वाले ये तोड़ देंगे। ये दुनिया मतलब के संगी, ये दुनिया मतलब के संगी, संग चलेगा कोई समंदरी, संग चलेगा कोई समंदरी। मतलब क्या है भाई और बंधु, मतलब क्या है भाई और बंधु, शायद ये भी तुझे मालूम नहीं, मालूम नहीं। हरि बदले तो धर्म पाएंगे, हरि बदले तो धर्म पाएंगे। रतन मिले ना मिले मालूम नहीं, मालूम नहीं। रतन मिले ना मिले मालूम नहीं, मालूम नहीं। प्रेम से बोले कौशलेंद्र भगवान की जय। ये दुनिया मतलब के संगी है। जैसे मैंने कल भी बोला था कि ये कोई तेरा साथ नहीं देगा और ना साथ देते हैं। माँ बहन बेटी तो घर के आंगन तक साथ देंगे, भाई पुत्र और पिता शमशान घाट तक साथ देंगे। ये शरीर चिता पर जाएगी, वो चिता की लकड़ी तक ये शरीर वहां तक साथ देगा। ये शरीर भी वहीं जल करके खाक हो जाएगा, वहां से आत्मा के ले जाता है। सब यहीं का यहीं छूट जाएगा, यहाँ सब धरा रह जाएगा। संत कबीर दास जी बोले हैं कबीर अमृतावली में कि धन गढ़ा में रह जाएगा, पशु सब खूंटे में बंधे रह जाएंगे। कि धन गढ़ा में रह जाएगा, पशु सब खूंटे में रह जाएंगे, यहाँ तक संगी साथी कोई काम नहीं आएगा जब चूक के दिन आएंगे। प्रेम से बोले राधे राधे। ये धन दौलत पैसा कौड़ी जो घर में गाड़ के रखे हो वो सब गड़े रह जाए। घर को एक बताया नहीं अजय भैया, जो हीरे मोती है ना वो हर हर जो है मैया कुछ हो ही कहीं घर में कारोड़ के रखे तो बताए देना। हाँ ना, नहीं तो सब गड़े रह जाए, कोई पते ना लगी कहाँ गड़ के गई है मैया। तो धन गढ़ा में रह जाएगा, पशु सब खूंटे बंधे रह जाएंगे। एक घर में जो गाय बैल बछड़े इत्यादि जो घर में पाल करके रखे हो ये सब खूंटा में बंधा रह जाई। यह तक कोई संगी साथी यार तो फैमिली फ्रेंड्स काम नहीं है। जब चूक के दिन यमराज जी के घर से जब बुलावा आएगा, धर्मराज जी आएंगे लेने को, तो बोलेंगे पंडित योर टाइम इज अप, चलो। तो आत्मा नहीं जाने को तैयार है। आत्मा बोलेगा नहीं हम नहीं जाएंगे अभी, ना 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 अभी ऐसे करो जे भैया का नहीं लेते जाओ, हम अभी कुछ एक साल और देख लेंगे। अरे भैया नहीं ऐसे कुछ नहीं हुए, तुमसे पहले हम जाइए। जाना तो है, सभी जाएंगे आज नहीं तो कल। मौत से किसकी है यारी भाई, मौत से किसकी है यारी, कल उसकी तो कल हमारी ही बारी। प्रेम से बोले राधे राधे। किसी का यारी नहीं है, किसी उसका दोस्त नहीं है। कल कोई गया है, आज कोई गया है तो कल हमारी बारी, हम भी जाएंगे। सब लाइन में क्यू में खड़े हैं। मैंने बोला था ना यमराज जी खड़े हैं वहां। दिखाई दे रहा है कि नहीं है? कल देखा आप लोग? नहीं देखा, नहीं देख पाया, अभी भी नहीं देख पाया। पूरे वहां पसार के खड़े हैं, वहां पर प्रतीक्षा कर रहे हैं कब मढ़ा से निकले, क्योंकि यहाँ तो भीतर नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ तो बजरंगी बैठे हैं, यहाँ तो माँ भगवती बैठी है। और उनको देख करके यमराज कहाँ आएंगे, उनकी क्या ऐसी चेष्टा है। तो हरि भजले तो नर्तन पाएंगे। कितना सुंदर है मनुष्य का तन। और याद रखो भगवान भी ये संसार में लीला करने के लिए मनुष्य का ही शरीर लिया है। मनुष्य तन उन्होंने चयन किया है, मनुष्य तन ले करके और मनुष्य की लीला कर रहे। चरित्र राम चरित्र मानस, मानस का चरित्र भगवान कर रहे हैं। मानस यानी कि हम और आपका जो नैतिक चरित्र है इसको करने के लिए भगवान आए। तो कितना सुंदर है, कितना इंपॉर्टेंट है मनुष्य शरीर, क्योंकि ये शरीर से हम धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। मैंने बोला है ना कि हम कई प्रकार की दुख में घिरे हैं। मन का दुख होता है, मन से लोग दुखी होते हैं।
जब मन की कामना पूरा नहीं हो, मन में हम सोचे हैं, आज गए थे मीनूज में है मैया लोग, तो देखा दिवाली सेल में बहुत सुंदर सी साड़ी टंगा है, और मन में ऐसा भावना आया कि हम ये एक साड़ी को खरीदेंगे, लेकिन क्या हुआ, कोई और व्यक्ति उसको आकर के खरीद करके ले चला गया पहले से, वन एंड ओनली पीस वहां पे टंगा रहा। तो हम बड़ा दुखी हो जाते, देखो मंगातरा ले नहीं पाया, $20 सोच रहा, हम पैसा तो रहा घर, अगर लेते गया होता तो खरीद लेता, लेकिन नहीं खरीद पाया। तो उसका ये दुख है, ये मन का दुख है जिससे हम दुखी होते। जब मन की कामना पूरा नहीं होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। अब किसान है, गन्ने इत्यादि करते, वे उसको जला करके हुआ तुलसी के पौधा के पास में रख दो, माटी पे रख, कपड़ा पे रखना जल्दी। तो मन का दुख है। मानो किसान है, गन्ना की खेती कर रहे हैं, अभी गन्ना की जो फसल वो कट रहा है, और इस साल थोड़ा मौसम थोड़ा अच्छा मिला और 500 टन गन्ना कटा। 500 टन गन्ना कट गई, और शाम को हम आए तो जेक भैया वही कोना में ऐसे मुड़ुआ हाथ रख के ऐसे बेटा टुकुर टुकुर ताके, काब है भाई यार, बोले 500 टन गन्ना कटा। तो काब है, नहीं बोले लास्ट ईयर 600 कटा रहा। तो दुखी किस बात का, 500 तो कटा है, अगर एक को पेड़ नहीं कटा तब दुख ही में होता तो दूसरा बात है, लेकिन 500 कटा, लेकिन मन में एक दुख है कि थोड़ा और कट जात, नहीं ठीक है। तो मन की दुख ये है। और जब मन की कामना पूर्ण नहीं होती है, उसको पूर्ण करने के निमित्त में फिर मन उत्तेजित होता है, हमारी क्रिया शक्ति को एक आदेश कराता है कि कुछ करे, और फिर वो कर्म जो है तुम्हारे बुरे कर्मों में की तरफ प्रेरित करता है ले जाकर के। ये मन का दुख है। दूसरे प्रकार से जो दुख होता है वो होती है स्वभाव का। स्वभाव से लोग दुखी होते हैं, अपने पर्सनालिटी से आदमी, जो मनुष्य इंसान है वो दुखी होते हैं। तो स्वभाव का दुख होता है। कई लोग बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, बहुत गुस्सेल स्वभाव वाले होते हैं, एकदम नहीं रखान रहे, लक्ष्मण के रकम नाक पे गुस्सा रखान रहे, ये लक्ष्मण नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री हरि के भाई लक्ष्मण जी, शेष अवतार लक्ष्मण जी, उनके गुस्सा एकदम यहीं पे रखाने रहे। अनेक छोटी छोटी बात पे लक्ष्मण जी को धनुष निकाल के चाप एकदम, ये क्रोध की जो भावना उसके मन में जागृत रहती थी। तो कई लोगों की ऐसी स्वभाव होती जो अपने स्वभाव से दुखी होते हैं। अच्छा, एक सास पतो रहे, तो पहले के हम लोग के जमाने की जो हमारी आजी लोग हुआ करती थी, बहुत गुस्से वाले हुआ करते थे, बहुत गुस्सेली, बहुत चिड़चिड़े स्वभाव वाली, बात बात पे ताना करे, बात बात पे जबले को 4-5 बात इधर उधर बोल नहीं दे तब तक, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा है। तो उनके घर में उनके बेटे का विवाह हुआ, उनके घर में एक बहुआ रही, पतो घर में आया, बड़ी सुंदर, बड़ी सुशील और बहुत शांत स्वभाव वाली। सास जहां गुस्सा वाली, तो बहुअर जो है एकदम सुशील शांत वाली, एकदम टोटल ऑपोजिट मिला उसको, बड़ा सुंदर जोड़ी मिला घर में। तो ये बहुअर बहुत प्रयत्न करती, यत्न करती किसी भी प्रकार से कि सास के कोई रकम से गुस्सा नहीं आवे, एकदम अप टू डेट सब काम क्रिया जो रहती एकदम अप टू डेट परफेक्ट काम करती, तनिक भी मौका नहीं देती। लेकिन सास तो सास है। जब बहुअर घर में पोछा लगा देती तो सास के काम में घूम के जाओ, टेबल पे ऐसे करो, सेल्फ पे ऐसे करो, कोई डस्ट वस्ट तो नहीं दिखा, भले पोछ के गई, बटोकर काम है नुकता निकालेला, जबले निकाली नहीं कर तो खाना नहीं अच्छा वही भैया। तो इसके क्या स्वभाव, इसके पर्सनालिटी ऐसा है। अब ये जो बिचारी बहुअर है, जो बेटी है, वो हर एक प्रकार संभव प्रयास करती कि कोई रकम से तनिक भी मौका नहीं मिले कि अम्मा कुछ बोले। अच्छा, एक दिन क्या हुआ, ये जो बेटी थी उन्होंने बोला चलो आज बड़ा सुंदर मौसम है,
आज दाल भरी रोटी बनाए, आलू बैंगन तरकारी बनाए, कढ़ी उड़ी थोड़ा बनाए, वैरायटी थोड़ा बनाए ना, तो बेचारी बनाई और बना करके तैयार किया। मेज पर सभी प्रकार की भोजन लगाया, बोले मैया आओ भोजन कर लो। तो बुढ़ी आ गई, जाकर के बैठी मेज पे। भैया तो एक निवाला तोड़ा उन्होंने, और एक निवाला तोड़ करके जैसे आलू बैंगन में लगाया, खाया। अच्छा वो रोज पता नहीं कैसे अचानक से 2 जंगली मिर्चा ज्यादा छोड़ दिए तरकारी तो तीखा हो गए। अब ये बेचारी जैसे आलू बैंगन खाया, वो तो वैसे गरम के रही भी, इधर 2 मिर्चा और एक्स्ट्रा हो गए, बस पूरा बढ़ गई। विधि विधान से लेफ्ट राइट सेंटर करें अपने भगवर के ससुरी नहीं के 2 रोज से शादी करके आई इस घर में, और आए के एकदम हुकूमत जमाए मांगे 2 मिर्चा खवाए दी, जाने हमें गैस्ट्रिक है और अभी हमें एमटी खाए पड़ी, एकदम हमें मारे पे उतारू हो गई। एकदम मांगे कि सारी बुढ़िया मर जाए, चबिया मिल जाए हमें। लड़को हमें डायरेक्ट नहीं बताई, औरत क्या बताया भाई, हम तो जान नहीं थे लड़का सारा औरत के नीचे घुसा है। खूब ताना दे और भोजन करे, खूब ताना दे भोजन करे। अब टुकुर टुकुर कौन चीज तक तरकारी खत्म हो गया, क्या लिया और लाओ। बेचारी कही जल्दी से एक प्याली और भोजन नहीं, खूब भोजन किया लेकिन ताना दे दे कर दिया। अच्छा पेट भर भोजन कर लिया। तो कल दूसरे दिन जब हुआ तो ये जो बहन थी हमारी, ये जो घर की पतोही आ रही, फिर खाना बनाई। आज बोले आज कौन सी बनी, आज बोले रो बनाई, तो नरियल में बनाई। तो कल खा रही बेचारी, रात भर चली है घर में, आज कुछ ऐसा मारी जो ठंडा रहे, तो आज बोले भाजी उजी बनाई तो थोड़ा ठंडा रखी। आज मिर्चा तरफ ताकीज भी नहीं ना, क्योंकि आज मिर्चा छुड़ाएंगे तो आज मिलना लगी। आज मिर्चा तरह बनाई। आज बहन जो थी उन्होंने तरकारी जो बनाया, व्यंजन जो बनाया, चक चक करके बनाया, तो नीमक बराबर है, सब कुछ तो परफेक्ट है एकदम, ओ सुपर फाइन। निकाला भोजन, बोले मैया आओ भोजन कर लो। मैया गई बैठी भोजन करे गुस्ते, पहले देखिए राइट रोड सब चीज, अब उसके खावे नुक्ता वाला, एक ने वाला तोड़ के खाया जुलूम, दूसरा खाया जुलूम, तीसरा खाया जुलूम। अभी रास्ता खोजे कि कुछ मिले तो हम आज फिर इसके अच्छा से सेंटा करी अपने पतों के, भैया इधर रखो, इसे ऊपर कर दो। अब आज तो भोजन बड़ा सुंदर बना है। अब ये मैया जो है अब नुक्ता निकाले, नुक्ता खोजे है कि कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, मिल गए, मिल गए, बस शुरू हो गई। बेशरम इतनी है, वहां खड़ी है, जाके जब ले 4 बार तुम लोग के पकड़ाओ नहीं, बोले इतना मोटा चमड़ा हो गए तुम लोग के, बोले कल बनाया खाना इतना मिर्चा झोंक दिया, रात भर चला, बोले तुम लोग के तनिक परवानी, घर में घुस गए, पल्ला लोग कर लियो, बुढ़िया जिए कि मरे तुम लोग के कोई परवाह नहीं है। आज कैसे इतना अच्छा बन गए, कैसे आज इतना अच्छा बन गए, ससुरी नहीं के बोले। कल खाना खराब बना, खूब गाली मिला, आज अच्छा बना फिर गाली मिला। अब इसमें बताओ, इसमें गड़बड़ी किसके? वो बेचारी, वो बेटी जो है, अच्छा बना तो भी गाली मिला, खराब बना तो भी गाली मिला। अब स्वभाव तो इस माता जी का गड़बड़ है, चिड़चिड़ापन तो इस माता का है जो अपने ना सुखी है ना अपने परिवार को सुखी रखती है। प्रेम से बोले राधे राधे। इसलिए अपने स्वभाव में परिवर्तन लाइए। कथा का सार यही है कि अपने स्वभाव में परिवर्तन लाइए, क्योंकि अपने स्वभाव में जब परिवर्तन लाओगे, तुम सुखी रहोगे तो तुम्हारा परिवार भी सुखी रहेगा। प्रेम से बोले राधे राधे। जब तक यहां नहीं सुख मिलेगा तब तक दूसरों को सुख नहीं दे पाओगे। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कोई तुम्हारा इज्जत करे तो तुम दूसरों को भी इज्जत करना सीखो। राधे राधे। दूसरों को इज्जत करना सीखो, तभी आपको इज्जत मिलेगा। कथा की जो सार है, कथा की जो माध्यम, यही हमको दर्शाती, यही सिखाती है। तो मनुष्य तन कितना सुंदर है, और कोई 184 योनियों में का ऐसा भाव, ऐसा ज्ञान, ऐसा बुद्धि, ऐसा विवेक किसी को प्राप्त है?
जो ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता, केवल इंसान कर सकता है। इंसान ही के पास में ऐसा न चैतन्यता है जिसके द्वारा वह भक्ति करके और परम गति की प्राप्ति कर सकता है। याद रखो, अपने भक्ति को इतना उत्तम उठाए दो, ऐसा भक्ति करो ये संसार में कि भगवान को भी आना पड़े और भगवान को एक भक्त के पास जाना पड़े। ऐसा नहीं हो कि भक्त भगवान के पास जाए, नहीं, तेरे भक्ति में इतनी सामर्थ्य हो कि स्वयं प्रभु को अपने भक्त के पास में आना पड़े। ऐसे कई पाठ हैं रामायण के माध्यम से। कल हम लोगों ने सुना था महावीर स्वामी जी के कथा के अंतर्गत में ना, बड़ा सुंदर कथा थी, लेकिन समय का अभाव था। भक्त के शिरोमणि कहलाने वाले श्री बजरंगबली भगवान ने जब अपने सीने को फाड़ करके दिखाया था, जब एक छोटी सी व्यंग विभीषण ने मार दिया था। विभीषण तो सोच रहा था कि भगवान का सबसे परम सखा परम भक्त तो वो है, कि अगर विभीषण नहीं होते तो रावण नहीं मरता। लेकिन विभीषण इस बात को भूल गया कि अगर हनुमान नहीं होते तो रावण मरता ही नहीं, क्योंकि विभीषण को नहीं मालूम था कि रावण की मृत्यु कहाँ लुकी है, कहाँ छिपी हुई है। ये तो केवल मंदोदरी को मालूम था, और इस बात को केवल हनुमान जी ही कर सकते थे, क्योंकि एकादश रुद्र अवतार हनुमान जी है। शिव जी के अवतार ही हनुमान है, और शिव जी ने ही वो धनुष दिया था रावण को, तो शिव जी को छोड़कर और कौन जान सकता है। इसीलिए अभिमान जब मन में बढ़ जाएगी, घमंड जब बढ़ जाएगा, तो चैतन्यता, बुद्धि यानी विवेक, सोचने की सामर्थ्य चली जाएगी, छीन हो जाएगा। निष्कर्ष नहीं कर पाएंगे क्या सही है क्या गलत है। और एक बात पते की और मैं बताऊं, विभीषण को रावण ने लात लगा करके निकाला था। He was kicked out। रामायण की कथा में विभीषण को भगवान ने लात मार करके बाहर निकाला था, निष्कासित किया था लंकापुरी से। क्यों किया था? इस क्यों का जवाब तब मिलता है जब रावण की मृत्यु हो जाती है। जब रावण की मृत्यु हो जाती है, श्री राम भगवान ने विभीषण को तब तक अपने पास अपने सखा बना करके रखा था जब तक विभीषण का राज्याभिषेक नहीं हो गया था। और जिस दिन विभीषण का राज्याभिषेक हो गया, राज्यभार संभालने लगे, श्री राम भगवान ने भी विभीषण का त्याग कर दिया था। जानते हो क्यों? इस बात को रावण बहुत पहले से जानता था। रावण तो जानते थे कि श्री राम जी आए हैं मेरे को उद्धार करने के लिए, मैं तो मरूंगा, मैं तो मुक्ति पा जाऊंगा, कुंभकर्ण भी मुक्ति पा जाएगा, लेकिन ये विभीषण कभी मुक्ति पाएगा कि नहीं पाएगा। अब लोगों के मन में ये शंका बैठी है, लोगों के मन में ये असमंजस में पड़े कि पूरे के पूरे सोने का लंका जल गया था, और विभीषण का घास भूस के बना हुआ जो कुटिया था उसमें एक चिंगारी भी नहीं आया था। अब हमें से ना ये धूप पे वहां रख दो, प्रेम से बोले राधे राधे। मेरा ग्लास में पकड़ना गर्म है। बजरंगबली के थान पे रख दो भैया जी, क्षमा करें। तो श्री राम जी के सखा कहलाने वाले उनको भी भगवान ने परित्याग किया था। क्यों किया था? छोटी सी कथा है, इसको हम श्रवण कराएं आप लोगों को। और लोगों में ऐसा शंका भी आया है कि रावण जो है उन्होंने नीति शास्त्र को बनाया है। नीति शास्त्र को बनाने वाले रावण, जिसको रावण संहिता कहते हैं, रामायण से बड़ी है रावण संहिता। रावण संहिता को रचने वाले श्वेत स्कंदर रावण जी हैं। लोगों ने पूछा कि हे रावण, तेरी मर्यादा उस समय कहां थी जब तुमने अपने भाई को, छोटे भाई को लात लगा करके और लंकापुरी से बाहर किया था? वो तेरी मान, तेरी मर्यादा कहां गई? तो रावण जी, स्कंदर जी ने बोला
समय, केवल एक ही बात बोला था, समय, टाइम, ओनली टाइम विल टेल। और उसकी जवाब तब मिलती है जब विभीषण का राज्याभिषेक हुआ, जब दशकंदर का मृत्यु हुआ। और जब दशकंदर का मृत्यु हुआ, विभीषण का राज्याभिषेक हुआ, तो विभीषण ने वो काम कर दिया जिसको कभी श्री रामचंद्र जी ने सपने में नहीं सोचा। लेकिन ये बात रावण पहले से जानता था कि रावण ये गलती करेगा, कि रावण जो है, दशकंदर है, वो ये गलती करेगा। इसीलिए उन्होंने उसको दुत्कारा था, उसको फटकार करके लंकापुरी से निष्कासित किया कि जाओ श्री राम जी के चरणों में और राम की सेवा करके उसकी प्रभुताई को प्राप्ति कर। क्योंकि रावण जानते थे अगर ये राम की शरण में नहीं गया तो इसका जो बुद्धि, इसका जो विवेक है वह विचलित हो जाएगा और बुरे कर्म में वह फंस जाएगा। इसलिए भगवान की चरणों में भेजा कि तू जा और प्रभु की सेवा कर, और सेवा करके प्रभु पद की प्राप्ति कर। अज्ञानता जो तेरे मन में चल रही है, वो अज्ञानता के अंधकार से निकल करके ज्ञान की प्रकाश में आ। लेकिन भगवान की चरणों में आकर के भी जब इंसान के पास में सत्ता आ जाती है, धन दौलत माल खजाना आ जाता है, तो वो अपनी मान, अपनी मर्यादा को भूल जाता है। और विभीषण ने भी ऐसा किया। जिस दिन विभीषण लंकापुरी के राजा बना, उन्होंने अपनी परजाई, अपनी भौजाई मंडोदरी जो उसकी माँ थी, उसको अपनी पटरानी बना करके अपने पास में रख लिया था। और यही कारण है भगवान श्री राम ने उसको अपनी सखा के लिस्ट में से निकाल दिया था। रावण जी जानते थे कि विभीषण ये काम करी, मेरे मरने के बाद में मेरी पत्नी को अपनी पटरानी वो बनाएगा। इसीलिए राम की चरण में जाएगा, कम से कम उसके पास में ये बुद्धि तो आ जाए कि परजाई जो होती, भौजाई जो होती, वो माँ होती है। और माँ, एक भाई लक्ष्मण जी है जिन्होंने सीता माँ की चरण को छोड़कर किसी अंग को नहीं देखा था, और एक भाई विभीषण यहाँ है। दोनों भाई भगवान की सेवा में खड़े हैं, और दोनों भक्तों की प्रभुताई अगर देखी जाए, लक्ष्मण जी की प्रभुताई देखी जाए और विभीषण की प्रभुताई देखी जाए, तो लक्ष्मण जी की प्रभुताई तो महान है। इसे लखन लाल जी के घर घर में पूजा होती है, भाई हो तो लक्ष्मण जैसा हो, जिन्होंने अपनी माँ की, सीता की, अपनी परजाई की, अपनी भौजाई की केवल अंगूठे देखा था, पैर देखे थे, पैर से ऊपर उन्होंने कभी देखा नहीं था कि सीता लग कैसी रही, कितनी सुंदर है। वो माँ सीता कौन सी आभूषण तन में धारण किए, लक्ष्मण जी ने नहीं देखा था। और एक विभीषण है यहाँ दूसरा भाई। तो रावण जी ने जो पहले बोला था कि समय बताएगा इसका सही बात क्या है, समय पर छोड़ा था, तो समय ही ने यहाँ पर ला करके दिखाया है कि जो गलती रावण नहीं चाहते थे विभीषण करे, अंततः फिर वो कर ही बैठा। क्योंकि उसके पास में सत्ता आ गई ना, पावा आ गया, धन आ गई, दौलत आ गई। और जब ये आ जाता है तो माया में फंस जाता है जीवात्मा, और जब जीवात्मा माया फंस जाता है तो निश्चय नहीं कर पाता है कि ये राइट है कि ये रोग है। प्रेम से बोले राधे राधे। इधर जब भगवान ने देखा कि विभीषण ने व्यंग मारा था हनुमान जी को, और व्यंग मारते हुए हनुमान जी से बोला था कि तू बोलता है कि भगवान सर्वघट अंतर्यामी सब जगह है, तो तेरे हृदय में भी भगवान बैठेंगे। तब ले सीना चीर करके दिखाया था कि देख मेरे हृदय में श्री राम भगवान बैठे हैं। विवश किया था भगवान को कि उनके हृदय में आकर के आरूढ़ हो जावे। उस समय भगवान को बड़ा दुख पहुंचा था, क्योंकि एक भक्त के ऊपर अगर कोई लांछन लगा तो भगवान कभी देख ही नहीं सकते हैं। अंततः भगवान ने सभी को जब दर्शन करा दिया था, तो अंततः भगवान ने सभी को उपहार दिया था, गिफ्ट दिया था, और सभी को विदाई किया था। तो जब विभीषण की बारी आई, विभीषण ने तो माँ सीता को मोतियों का हार दिया था, लेकिन भगवान जब इनको भेंट देने का समय आया तो विभीषण को जब भगवान ने बुलाया, तो विभीषण भी रावण की जैसा चतुर और बुद्धिमान निकला। उन्होंने भगवान के पास में आया और भगवान से बोला, भगवान ने बोले विभीषण आपकी सेवा से हम बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि बहुत सेवा किया था भगवान ने लंकापुरी में, रावण के मारने में विभीषण का हाथ था, इसमें तो कोई दो बात नहीं है। विभीषण बहुत सहयोग किए थे भगवान का, बहुत भक्ति किए थे भगवान का, परम भक्त कहलाए थे।
तो विभीषण के मन में अब भी लोभ बैठा है। और विभीषण ने बोला प्रभु से, प्रभु अगर आप वचन दो पहले कि जो मैं मांगूंगा तब तुम दोगे, तभी मैं आपके चरणों में और अपनी जो प्रस्ताव वो रखूंगा, अन्यत्र भगवान तू जो भी दे तो हम उसको ले लेंगे। तो भगवान बोले नहीं विभीषण, तेरे मन में जो बात है उसे कह दो, क्योंकि अगर जो मैं देना चाहता हूं अगर उसको लेकर के तुम संतुष्ट ना हुए तो तेरे मन में दुख लगा रहेगा। इसलिए भगवान नहीं चाहते अपने भक्तों को किसी प्रकार से किसी भाव से उसे दुख हो, मन का दुख हो या तन का दुख हो या कर्म का दुख हो। तो भगवान बोले ये वस्तु, हाथों में जल लिया, बोले ये वस्तु मांग, तू क्या चाहता है। और विभीषण ने वो मांग लिया जो भगवान ने कभी कल्पना नहीं किया था। विभीषण ने बोला कि हे प्रभु अगर देना ही है तो मुझे श्री रंगनाथ जी का जो मूर्ति है तेरे पास में, वो मूर्ति मुझे दे दो। श्री रंगनाथ भगवान जो है वो श्री रामचंद्र जी के इष्ट देवता है। और श्री रंगनाथ भगवान जो है वो मूर्ति जो है वो भगवान की प्रति स्वरूप जब ये सृष्टि बन रही थी, सृष्टि का रचना हुआ था, तो यह मूर्ति प्रकट हुई थी। 24 अवतार विष्णु भगवान के हैं और 24 अवतारों में विष्णु भगवान के 24 अवतार में एक अवतार है अर्चा अवतार। अर्चा अवतार जो मूर्ति का अवतार है विष्णु भगवान का। अगर कोई पूछे कि मूर्ति को किसने बनाया, किसने देखा, तो शास्त्र उठा करके पढ़ना, उसमें विष्णु भगवान के 24 अवतार है और विष्णु महापुराण में 24 अवतारों में एक अवतार है अर्चा अवतार, यानी कि मूर्ति का अवतार। जब सृष्टि की रचना हो रही थी, ब्रह्मा जी को सौंपा गया कार्य कि हे ब्रह्मा जी जाओ सृष्टि की रचना करो। तो जब ब्रह्मा ने पहली बार जब सृष्टि रचना किया, एक पुतला बनाया, उसमें जीव प्रवेश किया तो बहुत सुंदर सी स्त्री हो गई और ब्रह्मा जी ने उसको अपने अधीन में रख लिया। तब भगवान आदिशक्ति महामाया दुर्गा ने चक्र चला करके उसके एक मस्तक काटे। 5 मस्तक थे ब्रह्मा जी के, एक मस्तक काटा। मैंने तुम्हें भेजा है संसार में सृष्टि रचना के लिए, जिसको बनाया तूने उसे अपने पास रख लिया। और तब ब्रह्मा जी पाताल लोक में चले गए। दूसरे कल्प में विष्णु भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। पुनः फिर आदि शक्ति भगवती मैया ने बोला ब्रह्मा जी जाओ सृष्टि की रचना करो। तब ब्रह्मा जी बोले कि पहले कल्प में जब रचना करने की कोशिश किया तो एक मस्तक कट गई, अभी फिर प्रयत्न करने जा रहा हूं सृष्टि रचना करे, तो हे माँ ऐसी कोई शक्ति करो, ऐसी कोई शक्ति दो जिसके द्वारा मैं सृष्टि की संरचना कर सकूं। और तब उस समय विष्णु भगवान के श्री विग्रह से एक मूर्ति प्रकट होता है, दिव्य ज्योति प्रकट होता है, मूर्ति प्रकट होता है जो अर्चा अवतार के नाम से प्रसिद्ध होता है। प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। और तब वो मूर्ति को ब्रह्मा जी को दिया कि हे ब्रह्मा जी इस मूर्ति को ले जाइए और ले जा करके इसके द्वारा तुम सृष्टि की रचना करो। तब ब्रह्मा जी ने जा करके सृष्टि की रचना किया। और वो मूर्ति जो है उसी मूर्ति को फिर राजा दिलीप और राजा अज जो है श्री राम जी के जो पूर्वज हैं, उन्होंने तपस्या करके और फिर ब्रह्मा जी के द्वारा वो मूर्ति को प्राप्ति किया, जिसे अयोध्यापुरी में लाकर के स्थापित किया गया। और फिर अपने इष्ट देवता के स्वरूप में मान करके उस मूर्ति की पूजा और व्याख्या करते हुए और युग युगांतर से चली आई। इधर जब श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ और उनके भी इष्ट देवता श्री रंग भगवान है। अच्छा, अगर रामायण अगर आप पढ़ते हैं तो रामायण के अंतर्गत में मेरे ख्याल से विसर्जन में एक दोहावली आती है, बार बार वर मांगहु हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अन्न पायनी और भक्ति सदा सत्संग। प्रेम से बोले कौशलेंद्र भगवान की। उसमें शिव भगवान जी ये विनती कर रहे हैं, शिव भोले बाबा जी विनती के, भोले बाबा ने भी ये मांगा है कि बार बार वर मांगहु हर्ष देव श्री रंग भगवान से मांग रहे हैं। वो शिव भगवान जी श्री रंग भगवान से। श्री रंग कौन है? ये विष्णु भगवान के अर्चा अवतार है, जो मूर्ति का अवतार है, जो अयोध्यापुरी में था। वही मूर्ति को विभीषण जी मांग लिया कि भगवान देना ही है तो हमें वो मूर्ति तू दान में दे दे, क्योंकि वो मूर्ति में इतनी शक्ति है। जब तीनों लोक की
रचना हो सकता है, सृष्टि की रचना हो सकती, तो कितना शक्ति उसमें हुआ होगा। भगवान ने जाना कि अब विभीषण के मन में खल चल रहा है, अगर ये मूर्ति यहाँ से ले करके लंकापुरी चला गया तो ये मूर्ति खंडित हो जाएगी। तो भगवान ने तो अब यह वचन दे दिया है, देने के लिए भगवान को मूर्ति देना पड़ा। लेकिन मूर्ति देते हुए विभीषण से बोला कि हे विभीषण, ये मूर्ति को तू ले तो जा रहा है, लेकिन याद रखना इस मूर्ति को कहीं रखना मत, क्योंकि इस मूर्ति को जिस स्थान पर तुमने रख दिया फिर उसे वहां से कोई उठा नहीं पाएगा, वो वहीं पर स्थापित हो जाएगी। और ऐसा कोई दिव्य शक्ति नहीं है जो इस मूर्ति को फिर वहां से उठा पाए। तो विभीषण वो मूर्ति लेकर के चला, अयोध्यापुरी से लेकर के चला। और जब वो मूर्ति लेकर के चल रहे थे तो भगवान नहीं चाहते थे कि यह मूर्ति लंकापुरी में जाए। तब विष्णु भगवान स्वयं श्री राम भगवान जी ने एक माया रचना कर दिया, और माया रचते हुए स्वयं भगवान जी एक वामन अवतार धारण किए, एक बौने का रूप धारण करके और चल पड़े विभीषण के पीछे पीछे। चलते हुए कुछ मार्ग से भटक करके और वामन देवता विभीषण के अग्रभाग से आगे की तरफ से होकर के चले आते। विभीषण इधर से जा रहे हैं और मार्ग में चलते चलते विभीषण जी को लघु शंका लगी। अब विभीषण सोच रहा है कि ये मूर्ति लेकर के तो लघु शंका कर ही नहीं सकते हैं। तो देखा सामने से वामन देवता चले आ रहे हैं और वामन देवता से प्रार्थना किया कि हे ब्राह्मण देवता, ये मूर्ति को अपने हाथ में आप थाम करके रखे, मैं लघु शंका करके वापस आऊंगा तो ये मूर्ति मुझे दे देना। हे कृपा दयालु भगवान, इस मूर्ति को कहीं नीचे मत रख देना। और वामन देवता उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं इसे थामे रखा हूं। वो तो स्वयं भगवान है जो नहीं चाहते थे कि ये मूर्ति लंकापुरी में जाए, इसीलिए भगवान उस मूर्ति को लेकर के और फिर दक्षिण दिशा की ओर चले और वहां पर ले जाकर के एक पीपल की वृक्षा के नीचे वो मूर्ति रख करके प्रभु जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। प्रेम से बोले वामन भगवान की। वो मूर्ति वहां पर रख करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। इधर विभीषण लघु शंका करके आया, इधर ढूंढ रहे, खोज रहे कि वो वामन देवता कहाँ है, जिसको मूर्ति दे करके गया था। वो वामन देवता तो अपनी काम करके चले गए। मूर्ति ढूंढते ढूंढते विभीषण जी पहुंचे, देखा एक पीपल के पेड़ के नीचे मूर्ति रखी हुई है। और फिर वो मूर्ति को उठाने की कोशिश किया, लेकिन वो मूर्ति टस से मस नहीं हुआ। तभी आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी होते और आकाशवाणी के माध्यम से विभीषण को बताया कि हे विभीषण, मैं नहीं चाहता था कि ये मूर्ति जो है वो लंकापुरी में जाए, क्योंकि ये मूर्ति अगर लंका में चली जाती तो मूर्ति खंडित हो जाती। इसीलिए मैंने अपनी प्रेरणा शक्ति से इस मूर्ति को यहीं पर स्थापित किया है। अब तुम जा करके और इस मूर्ति के ऊपर एक भव्य मंदिर का निर्माण करो और अपने परिवार सहित इस मूर्ति की सेवा करो, और समय आने पर मैं स्वयं ये संसार में आकर के और जो तुमने बुरा कर्म किया है उस बुरे कर्म से तुम्हें विमुक्त कराऊंगा, और तब तुम मेरे परम पद की प्राप्ति करोगे। और विभीषण वहां से जाते हैं लंकापुरी में। लंकापुरी में जाकर के अपना राज्यभार अपने पुत्रों को सौंप करके स्वयं आकर के यहाँ पर जो मूर्ति रखी थी वहां पर एक भव्य मंदिर को बनाया, और मंदिर बना करके 10,000 वर्षों तक उस मूर्ति की सेवा किया, और 10,000 वर्षों तक उन्होंने प्रायश्चित किया कि जो अपराध उन्होंने किया था। क्योंकि जब अयोध्या लंकापुरी का पूरा राज्यभार अपने बेटों को सौंप देते हैं तो संन्यास आश्रम को धारण कर लेते हैं, और संन्यास आश्रम को धारण करके उन्होंने भगवान की सेवा किया। और भगवान की सेवा करने से उनके जितने पाप कर्म थे वह पाप कर्म नष्ट हो जाता है, और भगवान की भक्ति के अनुग्रह का कृपा का पात्र बन जाता है। और जो मूर्ति, जो भव्य मंदिर वहां पर बनाया था, वो मूर्ति आज भी भारतवर्ष में तमिलनाडु गांव में और श्री रंगनाथन भगवान के नाम से वो मूर्ति आज भी रखी हुई है। प्रेम से बोले श्री रंगनाथन भगवान की। कभी भारतवर्ष जाने का अवसर मिले तो तमिलनाडु अवश्य जाइएगा, श्री रंगनाथन मंदिर में जाइए, वो मूर्ति आज भी वहां पे रखी है। और श्री रंगनाथ भगवान की पूजा करते हैं ना मेरे जो दक्षिण प्रांत के भाई बहन है ना, तो रंगनाथ भगवान के विषय में आप जानते होंगे। श्री रंगनाथा भी कहते हैं उसको, वेंकटेश पेरुमाल। ये भगवान वही है जिसकी पूजा होते है। और उसकी पूजा कब होती है? पेटरासी के समय में जब उसकी पूजा होती है। अभी पेटरासी का पूजा समाप्त हुआ है,
और अब नवरात्रि की पूजा चल रही है। प्रेम से बोले आदि शक्ति नव दुर्गे माता की। तो ये भगवान की अनुभूतियां अनुविग्रह है। भगवान जो भी कुछ ये संसार में कर्म करते, लीला करते, उस लीला के पीछे उसका कोई कारण होता है। और भगवान सदैव अपने भक्तों के लिए ये संसार में आते हैं और अपने भक्तों के लिए ही आकर के संसार में लीला करते हैं। और भक्तों के उद्धार के लिए ही भगवान ये संसार में आकर के और अनेक प्रकार से जब ये संसार में अधर्म बढ़ा है, पाप बढ़ा, अत्याचार बढ़ी है, तब तक भगवान को अनेक रूप लेकर के संसार में आकर के अपने भक्तों को उद्धार करना पड़ता है। और माँ भगवती की कृपा से देखो आज ये संसार में जिस भव्य मंदिर बना है भगवान का, उस मंदिर के अवरूपण में उसकी पूजा होती है। वो मातृ शक्ति की कितना सुंदर समय है। आज सप्तमी तिथि है, माँ भगवती दुर्गा का नवरात्रम तिथि है। इस तिथि में भी आज माँ भगवती की पूजा हो रही है। प्रेम से बोले आदि शक्ति नव दुर्गे भवानी माता की। चले छोटा सा माँ का एक भजन करेंगे, उसके बाद में आरती करेंगे सभी साथ में मिल करके। और माँ की ये जो भजन है इसको हम गाएंगे। सच के चली ना भवानी, सच के चली ना, पूर्वा दिशवा है बंगालन मैया, सच के चली ना। पूर्वा दिशवा है बंगालन माई, सच के चले ना। सच के चली ना मैया, सच के चली ना। सच के चली ना भवानी, सच के चली ना। पूर्वा दिशवा है, पूर्वा दिशवा है, पूर्वा दिशवा है बंगालन मैया, सच के चले ना। पूर्वा दिशवा है बंगालन माई, सच के चले ना। महिषासुर को मारी मैया दुर्गा रूप धरी। हाँ, महिषासुर को मारी माई दुर्गा रूप धरी। दुर्गा रूप धरी भवानी, दुर्गा रूप धरी। हाँ, दुर्गा रूप धरी भवानी, दुर्गा रूप धरी। दुर्गा रूप धरी भवानी, दुर्गा रूप धरी। दुर्गा रूप धरी भवानी, दुर्गा रूप धरी। भैरव बाबा के, भैरव बाबा के, भैरव बाबा के बहिरिया मैया, सच के चले ना। पूर्वा दिशवा है बंगालन माई, सच के चले ना। सच के चली ना भवानी, सच के चली ना। पूर्वा दिशवा है बंगालन मैया, सच के चले ना। चंड मुंड को मारी मैया, चंडी रूप धरी। चंड मुंड को मारी मैया, चंडी रूप धरी। चंडी रूप धरी भवानी, चंडी रूप धरी।
रक्त बीज को मारी मैया काली रूप धरी, रक्त बीज को मारे मैया काली रूप धरी, काली रूप धरी भवानी 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 काली रूप धरी, भैरव बाबा के मैया मैया प्रेम से बोले आदि शक्ति जगदम्बे भवानी माता की जय। सभी श्रद्धा भाव से अपने साथ स्थान पर खड़े हो जाएंगे, सब मिलकर के हम आरती करेंगे। वे आरती की थाली सजा लेंगे। कंचन थाल कपूर के बाती, आरती करत संत दिन
जय राम लला जय जनक लली जय जय हनुमान बजरंग बली। भगवान विष्णु गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ब्रह्म रूपे परमानंदे सदा आनंद स्वरूपिणी रिद्धि सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमोस्तुते शरणागति न परित्राणाय शौर्यार्थी देवी नारायणी
वृषावली रामचंद्र भगवान की, महापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, श्री रामायण महाराज की, जय विश्व सनातन धर्म की, सभी भक्तगणों की जय। सभी यथास्थान ग्रहण करेंगे, आरती की थाली देंगे, वे चंदन भी दे देना। आयोम मह ज्योतिर्शांति शांतने मनः शिव शंकर बुलमस्तु। आरती के साथ में ये चंदन जो है इसको भी घुमा देंगे। चले, जब तक आप सभी आरती ले रहे हैं, हम सब मिलकर के माँ भगवती की चरणों में नमन करेंगे। देवी मैया का एक भक्ति गीत करेंगे। मैया की तरफ से एक रिक्वेस्ट आया था, तो चलो मैया आज आपके जो कामना उसको पूर्ण करते हैं। मैया का एक छोटा सा पचरा करेंगे हम। आओ आओ मैया, आओ आओ मैया देवी भवानी, भगतन करत पुकार मैया। आओ मैया देवी भवानी, भगतन करत पुकार मैया। आओ आओ मैया देवी भवानी, भगतन करत चावल के खीर माई तुमको चढ़ाऊं, चावल के खीर माई तुमको चढ़ाऊं, चावल के खीर मैया तुमको चढ़ाऊं। अजवा में थार ले ओ मैया, ओ मैया, ओ मैया देवी भवानी, भगतन करत पुकार मैया। गैया के दूध माई तुमको चढ़ाऊं, गैया के दूध माई तुमको चढ़ाऊं, गैया के दूध मैया तुमको चढ़ाऊं, गैया के दूध माई तुमको चढ़ाऊं, गाय के दूध माई तुमको चढ़ाऊं, गैया के दूध मैया तुमको चढ़ाऊं। तारा सिद्ध करा दो मैया, ओ मैया, ओ देवी मैया,
जगदम्बे भवानी माता की जय। हाथ जोड़ लेंगे, सब मिलकर के भगवान से क्षमा याचना करेंगे। ओम कायेन वाचा मनसा इन्द्रिया बुद्ध्यात्मानं प्रकृते स्वभावं करोति यद्यद् शंकर परस्मै नारायणायति समर्पयामि नारायणायति समर्पयामि। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम गणपतेर्नस्य नो देहनमिवश्यः शुचिं प्रपदारं तारीशुर्जुनिः द्विपदं शं चतुष्पदः। ओम मंत्रार्थ सफलाशन्तु पुरंशन्तु मनोरथः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री परमात्मनेभ्यो नमो नमः। पुष्पांजलि अगर हाथ में है तो चढ़ा दो। और भैया बेजल लेकर के छीटेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की श्यावर रामचंद्र भगवान की श्री रामायण महारानी की श्री सत्य सनातन धर्म की सभी भक्तगणों की बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय श्री सीताराम। मैं इनको पंचामृत देवेंगे। जे भैया कहाँ गए? हरि ओम मनपते नस्यानो देहनमिवश्या शुशिम्न प्रपदारं तारीशुर्जुनिः द्विपदं शं चतुष्पदः। ग्रहण कर लो। प्रसाद जो है ये प्रसाद को प्रसाद में मिला करके वितरित करेंगे। और आप सभी धर्म प्रेमियों को हम एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। जोरदार तालियों के साथ इस परिवार को हम धन्यवाद देंगे जो इतनी सुंदर सी यज्ञ की अनुष्ठान किया है। छोटी सी संदेशा आप लोगों को पहुंचाना है। कल सुबह की जो कथा है ठीक 10 बजे से शुरू की जाएगी और फिर कथा के बाद में तुरंत फिर विशेष यज्ञ होगा, विशाल यज्ञ होगी और यज्ञ के पूर्णता के बाद में संपूर्ण आहुति को डाला जाएगा और उसके बाद में फिर आरती होगी और फिर कथा को शांति पाठ के द्वारा समाप्त किया जाएगा। तो कृपया आप सभी अपने परिवार सहित अभी तक आप लोगों ने अपना योगदान सहयोग दिया है, कल भी आप सभी का योगदान सहयोग बना रहे, यही आपसे विनय करते हैं। आप सभी के लिए प्रसाद महाप्रसाद की व्यवस्था किया गया, आज भी है और कल भी रहेगा। तो आप सभी प्रसाद महाप्रसाद को ग्रहण करके तभी अपने घर को जाएगा। कल हम देख रहे थे कि कुछ हमारी माताएं महाप्रसाद लिए बिना चली गई थी, तो आज ऐसा ना हो। महाप्रसाद जो बनाया गया है वो भगवान का प्रसाद होती है, इसे आप ग्रहण करें। जो प्रसाद छोड़ करके जाता है तो महापातकी का रोग आपको लग सकता है, तो ये सब से बचे और प्रसाद को ग्रहण करके तभी अपने घर को जाएगा। और साथ ही साथ हमारे मध्य में आज 2 फिजी के बहुत ही उभरते हुए कलाकार का आगमन हुआ है। श्रीमान रोनिश चंद्र जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। और मेरे छोटे से बच्चे हैं एक श्रीमान जुनिया पिंकी जी, इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए।
और आज ये दोनों महानुभाव का यहाँ पे पदार्पण हुआ है। अभी कुछ देर पश्चात यहाँ पे उन दोनों के मध्य में और हरिनाम संकीर्तन होगा। तो इस हरिनाम संकीर्तन में भी आप सभी भाग लें, इसका भी लुत्फ उठाएं। और इधर गृह मालिक और मालकिन आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। आज नंगोना ने खाली पानी मिली, सभी को राधे राधे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप खड़े हो जाइए, मैया के चरण छू करके उनके आशीर्वाद लेवे और प्रसाद महाप्रसाद की व्यवस्था हो। इधर दोनों कलाकार जो है उनसे निवेदन करते आ जाइए, पूरा का पूरा मैदान यहाँ खाली है, आप आकर के आसन ले सकते हैं। और साथ ही साथ में धन्यवाद देना चाहेंगे कि रेडियो दर्पण लाइव स्ट्रीमिंग सर्विसेज के लिए, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। और रेडियो दर्पण लाइव स्ट्रीमिंग के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है श्रीमती रेशमी देवी और मेरे बेटे दीपकेश के द्वारा, और ये लाइव स्ट्रीमिंग सर्विसेज जो है ये चल रहा था। और ये कथा कई दोस्त हमारे ये लाइव स्ट्रीमिंग के अंतर्गत से जुड़े हुए हैं, कई सौ के लोग अभी भी ये कथा को देख रहे हैं। तो कोटि कोटि नमस्कार है आप लोगों को और धन्यवाद है। और ये जो संकीर्तन अभी होएगी इसमें भी अभी आप सभी लोग देख सकते हैं, इसका भी भरपूर फायदा उठाइएगा। तो चलते रहे, इधर प्रसाद महाप्रसाद की व्यवस्था हो जब तक ये कलाकार अपने मंच पर आकर के तैयारी करें और हरिनाम संकीर्तन में हम सबको लेकर के चलें। अंततः आप सभी को इस आंगन में आना शुभ मंगलमय हो और आप सभी की वापसी यात्रा शुभ मंगलमय, यही कामनाओं के साथ में सभी को जय श्री सीताराम और सभी को शुभ रात्रि। राम राम जय श्री राम।